हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ ही इतने स्ट्रगल आ रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कहीं कहीं जाना है, कुछ करना है। जिम्मेदारियों से हम जब भरे रहते हैं तो यही हमारे साथ होता है और जो मेरे साथ हो रहा है। मैं घर की बड़ी हूँ, बड़ी बहू हूँ, तो मुझे सारी ज़िम्मेदारियाँ ये निभानी पड़ती हैं, जो भी होता है। तो भई हम गए थे कल राजस्थान करौली, और वहाँ पे मुझे अपनी भतीजी यानी कि देवरानी की जो बेटी है, उसका मुझे मुंडन कराना था। तो उसका मुंडन कराने के लिए जब हम करौली गए तो इतनी गर्मी, इतनी धूप थी। लेकिन अब क्या ही करें, अभी भी मैं शादियों में जो बिज़ी चल रही थी, मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही थी आपके पास, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। मुझे टाइम ही बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो 20 तारीख से लेके 19 से लेके मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाती हूँ करौली माता के दर्शन करने, और वहाँ पे हमने कराया अपनी टकलू का मुंडन। उसके बाद जब हम घर आए तो लेट नाइट मेरे बच्चे ने डिमांड की कि मुझे तो है ना रसना पीना है, तो फिर मैंने रसना बनाया। उसके बाद बनाने के बाद उसको दिया, पिलाया, और फिर मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने, क्योंकि मैं सुबह के 9 बजे जब निकली थी घर से, उसके बाद मैं रात को 9 बजे आई थी। तो मेरी हालत इतनी खस्ता हो रखी थी, लेकिन मैंने ठान रखा है कि मुझे अपनी पढ़ाई किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी है। तो मैंने अपने बच्चे को रसना दिया पीने के लिए, और मैंने खुद भी पिया, और फिर मैं वापस अपनी स्टडी पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर कुछ पाना है तो कितनी भी थकी हूँ, कुछ भी हूँ, पर मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करने के लिए बैठ गई थी। आज तो मैं और वीडियो ही शूट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ जाना रास्ते में बहुत थकान हो गई थी। 24 घंटे का ये मान लो कि आप 12 से 18 घंटे तक का यहाँ से सफ़र होता है। हम गए तो बाय कार ही थे, लेकिन फिर भी रहता है कि आप थक भी बहुत जाते हो। सुबह से जल्दी उठना, मैं सुबह 5:30 बजे मैं उठ चुकी थी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, पैक भी किया, उसके बाद बच्चे को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई, और हमें यहाँ से घर से 9 बजे निकलना था। मैं सुबह 9 बजे निकली और रात को जाके मैं 10 बजे घर आ पाई हूँ। 9:30 पौने 10 ही हो गए थे घर आते-आते, हमें 10 बज गए थे। उसके बाद मैं हाथ मुँह धोकर बच्चे को रेडी किया, उसे रसना पिलाया। खाना हम लोग खा पी कर ही आए थे, तो खाना नहीं था। मेरे हस्बैंड को ही खाना खाना था, बाकी हम लोग तो खाकर आए थे, मैं और बच्चा। तो उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो ऐसा नहीं है भाई, देखो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं भी कितना बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती हूँ। बस मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को मत छोड़िए। आप कितने भी थके हैं, कुछ भी, भले आप 1 घंटे की स्टडी कीजिए। मैंने भी यहाँ पर देखो इतना थके होने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सिर्फ 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटा ही मैंने पढ़ाई की होगी। जो मेरा रिवीजन था वो मुझे करना था। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं डे में नहीं अपना रिवीजन कर पाई थी। उसको कंप्लीट तो मुझे करना ही करना था। तो मैंने अपना किया, और यहाँ पे बच्चा सोने की ज़िद कर रहा था, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि आप जाके सो जाओ, जिससे मैं अपनी स्टडी कर सकूँ। पर बच्चे हैं, कहाँ ही माँ के बिना सोते हैं, आपको पता तो है ही ना। तो वही चीज़ होती है कि हम कितना भी कर लें, पर फैमिली के को भी हमें टाइम देना है और अपना भी पढ़ाई करनी है। तो मैं इतने दिनों से अभी आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी, पर अब मेरा कल से डेली व्लॉग आएगा। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं और क्या अपनी पढ़ाई में और क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। मैं जितना होता है मैं अपना करती हूँ, उससे ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अब इस एज में आके भी अगर हम अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको अपनी एज भी एक वीडियो में बताऊँगी। बस आप बने रहिएगा और कंटिन्यू ऐसे ही मेरी तरह आप भी अपनी स्टडी को करते रहिएगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप स्टडी को छोड़िएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।